प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। योग दर्शन के पिछले आख्यान में अभ्यास और वैराग्य, ये दो ऐसी चीजें हैं जिनसे चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। और अभ्यास तथा वैराग्य, इसको हमारे शास्त्रों में हमारे संतों ने बहुत भली प्रकार समझाया है। तो यहीं से जो है आज का आख्यान आरंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु, हे परमात्मा, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। महर्षि पतंजलि ने जो सूत्र बताया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, मैं पहले भी कह चुका हूं कि योग दर्शन, योग शास्त्र, ये पूर्ण योग शास्त्र चित्तवृत्ति के निरोध पर ही है। चित्तवृत्तियों का निरोध वही समाधि है। और वो चित्तवृत्तियों का निरोध कैसे किया जाता है, इसको दूसरे अध्याय साधन पाद में बताया गया। और चित्तवृत्तियों के निरोध से क्या क्या ऐश्वर्य प्रकट होते हैं, क्या क्या सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उनको विभूत पाद में समझाया गया। और वो जो कैवल्य, जो मोक्ष की अवस्था है, उसको कैवल्य पाद में बताया गया। तो पूरा का पूरा शास्त्र जो है वो चित्तवृत्ति के निरोध पर जो है आधारित है। तो ये जो है अभ्यास और वैराग्य दो ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा ये चित्तवृत्तियों का निरोध होता है। कि जो है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। तन निरोधा मतलब उन चित्तवृत्तियों का निरोध। तन का संकेत जो है वो चित्तवृत्ति से है कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उनका यानी चित्तवृत्तियों का निरोध किया जाता है। तन निरोधा जो है, इसमें तत् जो है पद जो है वो सर्वनाम वृत्तियों का बोधक है। वृत्तियों के निरोध का उपाय अभ्यास और वैराग्य है। अभ्यास और वैराग्य ये दोनों मिलकर वृत्तियों का निरोध करने में समर्थ होते हैं। दोनों मिलकर आत्मा का साथी चित्त, एक ऐसी, मतलब जो है कहना चाहिए ऐसी नदी के समान है कि जिसमें अनादिकाल से वृत्तियों का प्रवाह, वृत्तियों की धार चली आ रही है। अनादिकाल से, जन्म जन्मांतर से चित्त रूपी नदी की धारा प्रवाह की दो दिशाएं, दो दिशाएं। एक तो सांसारिक विषयों के मार्ग से बहती हुई अज्ञान और अंधकार में संसार सागर में मिल जाती हैं। दोनों मार्ग हैं। एक मार्ग हमको अज्ञान और अंधकार में ले जाता है, दुखों में ले जाके पटक देता है। और जो दूसरी धार है, दूसरा प्रवाह जो है वो विवेक मार्ग से बहती हुई आत्म साक्षात्कार रूप प्रकाश में कल्याण सागर ब्रह्मानंद उदधि, ब्रह्मानंद सागर, उस ब्रह्म, उस ज्ञान सागर, आनंद सागर के जो है सागर में जा मिलती है दूसरी।
दोनों प्रकार की जो है ये चित्त वृत्तियां जो है, वो जो इनका जो प्रवाह है वो दोनों तरफ है। एक तो सांसारिक विषयों की तरफ है, दूसरा वो जो है प्रकाश की तरफ है, आध्यात्मिक तरफ है, विवेक की तरफ है। तो ये जो है इन दो धाराओं के कारण जो है व्यक्ति के, हाँ, इनका कारण है कि व्यक्ति के पूर्व जन्मों में संचित प्रबल कर्म है, संस्कार है। और जिन व्यक्तियों ने पूर्व जन्मों में अपनी प्रवृत्तियों के प्रवाह को निरंतर विषयों में सीमित रखा है, ऐसे संसारी जनों की पूर्वोक्त चित्त नदी धारा जन्म से ही खुली रहती है। परंतु जिन व्यक्तियों ने पूर्व जन्म में अध्यात्म मार्ग पर चलने का प्रयास किया है, उनके प्रबल अनुकूल संस्कारों के कारण चालू जीवन में, हाँ, किसी आध्यात्मिक पुरुष के उपदेश से अध्यात्म शास्त्र, प्रभु चिंतन आदि उस धारा को खोल देते हैं। हाँ, जो भी अवस्था हो, हम प्रयास करें कि वो जो है अध्यात्म मार्ग जो है खुल जाए, हमारा अध्यात्म जो है जैसे भी खुले, और वो सत्संग का माध्यम है। इसीलिए कहता हूं बार बार, बुद्धिक पूर्वक वैदिक सत्संग मनोयोग से सुने, मनोयोग से, यानी पूरा मन लगा करके, मन जोड़ कर। ये अध्यात्म गंभीर विषय है, ये मनोरंजन नहीं है जैसा आजकल धार्मिक कार्यों में मनोरंजन किया जाता है। हाँ, म्यूजिक बजता है, लोग नाचने लगते हैं, ये अध्यात्म है। सभी जो है महाप्रभु चैतन्य ही बनना चाहते हैं। अरे वो भजन में मस्त हो जाते थे, नाचने लगते थे, ये मस्त हो जाते हैं तो वीडियो बनवाने के लिए नाचते हैं। कोई जो है उससे मतलब नहीं है। तो ये जो है कि विषयों के स्रोत, विषयों की जो धार निरंतर अनादिकाल से चली आ रही है, उसमें जो है वो एक ही चीज जो है उनको रोक सकती है, वो है वैराग्य। वैराग्य मतलब सांसारिक भौतिक प्राकृतिक पदार्थों से अनासक्ति भाव। वो जो है तब ये स्वाभाविक रूप से, हाँ, जब उधर से जो है इसको वैराग्य हो जाता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो इनके प्रवाह हैं, जो सांसारिकता के प्रवाह हैं, जो विषयों के प्रवाह हैं, तो ये जब उस मनुष्य को, उस योगी को इनकी जरूरत ही नहीं है, तो जब जरूरत नहीं है तो जो इनके स्रोत हैं, इनके स्रोत भी सूखने लगते हैं। तभी पुरुष जितेंद्रिय होता है, तभी जो है अंततः वो बीज नाश हो जाता है, इनके स्रोतों का बीज नाश। फिर ये संस्कार, ये विषय उद्भूत ही नहीं हो सकते, ऐसी भी अवस्था आ जाती है। जो संस्कार उद्भूत नहीं हो सकते, फिर हाँ, पहले बता चुके हैं कि बिल्कुल निर्बीज में बीज ही दग्ध हो जाता है। जब बीज दग्ध हो गया तो कहां से अंकुर फूटे। तो ये जो है विषयों के भोगने से, अर्थात विषयों में फंसे रहने से, विषयों की ओर से कभी प्राणी को तृप्ति प्राप्त नहीं होती। विषयों की और विरक्त और जो है विरक्ति ही उसके स्रोत को सुखाती है। हाँ, जब उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं तो धीरे धीरे वो स्रोत है। हाँ, संसार में जो है जो भी पदार्थ है वो है तो इस पुरुष के लिए ही, चाहे भोग हो चाहे वर्ग हो। इसका वर्णन सांख्य में आया है, इसीलिए सांख्य और योग का जोड़ा है कि वो जो है जब कोई प्रयोजन ही नहीं है उस कार्य का, तो क्यों वो कार्य हो। सृष्टि में जो भी कार्य हो रहा है, जो भी हलचल हो रहा है, उसका कोई प्रयोजन है। ये अन्न पैदा होता है, इसका मतलब कोई है भूखा, इसीलिए अन्न पैदा होता है।
और कोई तो मतलब कोई भक्त, कोई योगी उसके लिए पैदा होता है। और फिर जो है सभी लोग खाते हैं उस योगी की महिमा से। कहा जाता है गेहूं के संग में बथुआ को भी पानी मिल जाता है। ऐसे ही ये धरती जो है भक्तों के लिए अन्न जाती है। ऐसा स्वामी रामतीर्थ का जो है हमने प्रवचन सुना है। सुना क्या? वो प्रवचन पुस्तकों में है, उपासना में है। कहते हैं धरती अन्न पैदा करती है कि किसी ब्रह्मनिष्ठ के चरण पड़े। तो वो जो है जितने भी संसार में जो रचनाएं हैं वो इस पुरुष के लिए, पुरुषार्थ, पुरुष के भोग के लिए भी और अवर्ग के लिए। तो ये जो विषय प्रवाह हैं, इनके जो स्रोत अनादिकाल से बहते चले आ रहे हैं, इनको जो है विरक्ति वैराग्य ही इनको जो है रोक सकता है और कोई नहीं। इस प्रकार विषय स्रोत पर वैराग्य का बांध लगाकर निरंतर दृढ़ता के साथ अभ्यास रूपी फावड़े से अध्यात्म को गहरा खोद कर समस्त चित्तवृत्तियों के प्रवाह को उसमें डाल दिया जाता है। निरंतर अभ्यास यानी रोज नियम पूर्वक ध्यान करो। हाँ, खूब जितना ताकत है उतना ध्यान करो। कहीं बहुत व्यस्त हो तब भी थोड़ा 2-4-5 मिनट जरूर करो। अब भगवान से माफी मांग लो। अब भगवान आज नहीं हो पाएगा इतने, लेकिन जब अभ्यास डाल लेंगे, अंतर में इच्छा होगी तो फिर कोई विघ्न बाधा भी नहीं आती। विघ्न बाधा भी नहीं आती है। तो ये जो है इस प्रकार जो है धारा उलट जाती है, इस विषयों से उलट धारा। हाँ, कि रही मन दरिया प्रेम का जाके उल्टी धार। है? और जो उछलो सो बूढ़ी गो, जो बूढ़े सो पार। ये जो है हमारे जो संत हुए कम पढ़े थे तो उनकी अपनी ऐसी भाषा थी। कि जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरी बूढ़ अंडरी राह किनारे बैठ। कि जिन्होंने ढूंढा उन्होंने पाया गहरे पानी पैठ। इस अंतर के गहराई में, इस अंतर के हृदय रूपी महासागर में जो डूब गया वो पार हो गया। हाँ, ये आध्यात्मिक अर्थ है इसके। और जिसने सोचा अरे नहीं भैया बूढ़ जाएंगे वहां जाके, हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, तो वो जो है वही संसार सागर में डूब जाते हैं, दुख सागर में डूब जाते हैं। त्रिविध दुख के अत्यंत जीवन को बिल्कुल नर्क हो जाता है। दोनों धारे हैं, दोनों, और दोनों का प्रयोजन ये सृष्टि जो है सिद्ध करती है। जगत रचना इसीलिए है। तो ये जो है दूसरी धारा है जो ब्रह्मानंद रूप कल्याण उदक में जाकर लीन हो जाती है। इस प्रकार अभ्यास और वैराग्य दोनों मिलकर पारस्परिक सहयोग से चित्तवृत्ति निरोध के प्रबल साधन है। जैसे पक्षी दोनों पंखों के सारे आकाश में उड़ता है और अनुकूल अभिमत को प्राप्त करते हैं, ऐसे ही अध्यात्म मार्ग का यात्री अभ्यास वैराग्य द्वारा अपने अभीष्ट को पाता है। तो ये जो है अभ्यास और वैराग्य। हाँ, भगवद गीता में देखो कि जो है जब अध्यात्म का उपदेश किया श्री कृष्ण ने अर्जुन को कि जो है इस मन पर कंट्रोल करो, तो अर्जुन ने सोचा ये तो बड़ा कठिन काम है। भगवद गीता में आया है, प्रश्न किया उन्होंने कि चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। 6 अध्याय में है श्लोक कि हे कृष्ण, चंचलम ही मनः कृष्ण, हे कृष्ण
ये मन बहुत ही चंचल है। प्रमाथि बलवत दृढ़म, ये बहुत ही प्रमथन स्वभाव वाला है, यानी चारों ओर घुमाने वाला है और बहुत ही बलवान है। बलवत दृढ़म, बहुत ही ढठी है, दृढ़ ही है, जिद्दी है। तस्याहम निग्रहम मन्ये, उसको बस में करना, उसका निग्रह करना मैं मानता हूं कि उसका बस में करना वायु को रोकने के समान अति कठिन। वायु को नहीं रोका जा सकता। क्या आप जो प्राणवायु है, सांस चल रही, इसको रोक देंगे? कैसे रोक देंगे? तनिक देर में तो हाल खराब हो जाता है। तो ये जो है प्रश्न अर्जुन ने किया और महायोगी श्री कृष्ण, महायोगी 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन जिया है उन्होंने। पुराणकारों ने उनके चरित्र का नाश मार दिया रासलीला करवाते। पता नहीं कहां कहां से ले आए। खैर, उनका उपदेश है, बहुत ही उपयोगी है। उन्होंने तो कहीं नहीं कहा श्री कृष्ण रासलीला करना। हाँ, अर्जुन से कभी कहा कि अर्जुन रासलीला करना गोपियों के साथ, राधे राधे करना, ऐसा कहा? उन्होंने तो कहा वो महेश्वर है। चले क्या क्या लोग करते हैं। खैर, तो ये जो मन को बस में करने वाली बात जो है, इसको फिर श्री कृष्ण समझाते हैं कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहचलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। ये जो है 6ठे अध्याय में लगातार श्लोक हैं। हमारी समझ में जो है ये 34, 35, 36 नंबर के श्लोक हैं, उन्हीं में ये वर्णन आया कि जो है निश्चय ही हे महाबाहो। देखो, ये महाबाहो अर्जुन का नाम है और महाबाहो क्यों प्रयोग किया गया है यहाँ पर कि महाबाहो, जब कोई कठिन काम होता है तो आदमी का उत्साह बढ़ाया जाता है। अरे बड़ी बड़ी भुजाओं वाला, तुम्हारी भुजाओं में ताकत है जो तुम ये काम कर सकते हो। तो ऐसे ही जो है अर्जुन को जो है श्री कृष्ण ने उनका उत्साह बढ़ाया। अरे तुम महाबाहो, तुम्हारी भुजाओं में इतना बल है, कुछ भी कर सकते हो। तो कहा है ये निश्चित है कि मन जो है बहुत ही चंचल है, परंतु हे महाबाहो, ये जो बहुत ही कठिनाई से बस में आने वाला मन जो है, ये अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको बस में किया जाता है। अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास मतलब बार बार उस आत्म स्वरूप का चिंतन करना, उस प्रकाश स्वरूप का चिंतन करना, उस प्रकाश का ध्यान करना, और वैदिक साहित्य का चिंतन करना, संत साहित्य का चिंतन करना, ये जो है ये अभ्यास। और वैराग्य, जब कोई अभ्यास प्रकाश स्वरूप से करता है तो वैराग्य आने लगता है ऑटोमेटिक। क्यों? कि जो बाहरी चिंतन है वो छोड़ना पड़ता है, तभी तो प्रकाश स्वरूप में लगेगा। वो चिंतन धीरे धीरे कमजोर पड़ता है, फिर छूटने लगता है। जैसे छूटेगा वैसे ही ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। तो अभ्यास और वैराग्य के लिए विचार भी करना पड़ता है। हाँ, कुछ ऐसे भी वैराग्यवान होते हैं कि वो कोई बात हुई कुछ घर में या कहीं कुछ, अरे बस हम तो सन्यासी बाबा हो गए। हाँ, फिर बड़ा उनकी दशा खराब होती है। बहुत दशा खराब होती है। इसलिए निरंतर अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा चिंतन करते रहो। घर में भी वैराग्यपूर्ण जीवन जी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। और बाहर भी जो है अगर अभ्यास नहीं है, विचार नहीं है, तो बाहर वो पेड़ पत्तों वहां पशु पक्षियों से लगा हो जाता है। जड़ भरत का किस्सा जो है वो आपको पिछले आख्यान में सुना चुके हैं, सांख्य के उसमें। तो ये जो है ये अभ्यास और वैराग्य दोनों साथ में रहते हैं तो फिर ये दोनों दृढ़ हो जाते हैं। हाँ, वरना तो फिर तमाम एकदम लोग जो है कुछ बात होती है हम साधु हो जाएंगे। जिसको देखो वो साधु, लाल पीले कपड़ा पहने घूम रहा है।
और फिर जो है दान दक्षिणा के लिए लड़ाई होती है, साफी लंगोटे के लिए लड़ाई होती है। ये वैराग्य है उनका। हाँ, आचार्य शंकर ने जो है विवेक चूड़ामणि में वैराग्य खूब समझाया, आपात वैराग्य। इसलिए आख्यान में आया है, लेकिन प्रसंगवश बता देते हैं कि आपात वैराग्यवतो मुमुक्षुं भवाब्धिपारं प्रत्यात्मूर्तताम् आशाग्रहो विनिवृत्य आशाग्रहो मज्जत्यन्तराले विगहे कंठे विनिवर्त्य वेगा। कि आपात वैराग्य से मोक्ष के लिए उद्यत हुए मनुष्यों को आशा रूपी ग्रह शीघ्र ही गला पकड़ करके डुबो देता है सागर में। इस भव सागर को आपात वैराग्य से प्राप्त पार नहीं किया जा सकता। इसलिए जो है वैराग्य जो है धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा आता है, मनन चिंतन के द्वारा आता है। कि वही जो है कहा कि असंशयम ही महाबाहो मनो दुर्निग्रहचलम अभ्यासेन तो कौनते मतलब माँ का याद दिलाए। माँ के नाम के लिए लेकर जब कोई चैलेंज करता है तो आदमी फिर वो काम जुट ही जाता है। कि अभ्यासेन तो कौनते वैराग्येण च गृह्यते। और क्या जिसका मन संयत नहीं है वो जो है फिर योग को प्राप्त नहीं कर सकता। कि असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इतमे मति वश्यात्मना तुयत्ता शक्यो वाप तुम आपयात। कि जो है जो मतलब जो है जिसका अंतःकरण बस में नहीं है, अंशयतात्मना कि जिसका अंतःकरण जिसका मन असंयत है, बस में नहीं है, उसके लिए योग का प्राप्त होना कठिन है। परंतु अंतःकरण को बस में प्रयत्न पूर्वक उचित उपाय द्वारा इस योग को प्राप्त होना शक्य है। बस आत्मना तो इत्ता शक्यो वाप्त उपायतः। ये जो है बहुत ही सुंदर श्लोक है भगवत गीता के अभ्यास और वैराग्य। और इसमें भी देखो कठोपनिषद में आया है कि उत्तिष्ठ जागृत उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बरा निबोधता श्रस्य धारा निष्ठा दुरत्या नान्या पंथा तत्कवयो वदन। कि उठो और जागो। ये वो सोना जागना नहीं है, उठो और जागो। सोचो पहले आदमी जगता है पहले उठता है? पहले जगता है तब तो उठता है। लेकिन इसमें क्या लिखा है? उठो। उठो पहले लिखा, जगो बाद में लिखा है। इसका मतलब सोना जागना इसका अर्थ नहीं है। कि उठो मतलब आलस्य जो है तमोवस्था को छोड़ दो, आलस्य अवस्था को छोड़ दो और जागो, सतर्क हो जाओ, बुद्धि लगा के काम करो। सोए मत रहो, हर जगह दिमाग लगाओ। कोई क्या कह रहा है? दिमाग लगाओ, भगवान ने बुद्धि दी है। ऐसे ही धार्मिक क्षेत्र आध्यात्मिक क्षेत्र में बुद्धि लगाओ। जितने धर्माचार्य कहते हैं बुद्धि नहीं, श्रद्धा करो। कैसे श्रद्धा कर ले? बुद्धि भगवान ने फालतू दी है, क्यों नहीं लगाएंगे? और क्या सनातन बुद्ध संगत नहीं है? बुद्ध संगत है, लेकिन तुम्हारे पाखंड बुद्धि चलेगी नहीं। हाँ, ये लीला श्राप वरदान थोड़े है सनातन। कोई प्रश्न का उत्तर नहीं तो लीला भगवान की लीला है कि एक औरत ने जो है 1200 किलोमीटर को फैला दिया सुरसा ने। सुन लो साफ साफ। और जितने विद्वान है वो इसी को साबित करने में लगे। 1200 फैला दिया। जन सामान्य जो समझ रहा है वो देखो
वेदांत क्यों नहीं समझाते जन सम्मान को? सहज भाषा में समझाओ। सहज भाषा में समझाया लोगों ने, लेकिन उधर कहाँ जाते हैं लोग। तो कहने का मतलब जो है, ये उठो और जागो, मतलब आलस छोड़ दो और अपने सभी पट खोल लो, सतर्क हो जाओ। यानी सोच समझ कर कार्य करो और सावधान हो जाओ, भूल चूक मत करो। प्राप्त वरान निबोध, श्रेष्ठ जनों की शरण पहुंचो। श्रेष्ठ जनों, वरान निबोध, जिनको उस परमात्मा का वरदान मिल चुका है उनकी शरण में जाओ, यानी ऋषियों योगियों के शरण में जाओ, जो बहुत विद्वान है उनके शरण में जाओ, श्रेष्ठ पुरुषों के शरण में जाओ। और ये जो मार्ग है वो छुरे की धार पर चलने के समान अति कठिन। और नान्या पंथा तत्कवियो वदंती, कवि लोग, विद्वान लोग ऐसा कहते आए हैं कि इसके अलावा कोई अन्य मार्ग नहीं है इस संसार में जन्म मरण से सदा के लिए प्रयाण करने के लिए, त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति के लिए और कोई मार्ग नहीं है। इसलिए जो है आध्यात्मिक पुरुषों के साथ अलर्ट होकर बुद्धि लगा करके सत्संग करो, प्रश्न तर्क करो, और कोई उपाय नहीं। हाँ, ये जो कितना बढ़िया बताया। और फिर जो है महर्षि पतंजलि अभ्यास और वैराग्य को पृथक पृथक रूप से देखो कैसे समझाते हैं कि जो है अभ्यास के बारे में कहते हैं कि अभ्यास का स्वरूप बताते हुए पतंजलि ने कहा कि तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासा। तत्र मतलब उन अभ्यास और वैराग्य दोनों में से चित्त की, तत्र माने उस चित्त की स्थिता, स्थित के लिए, स्थित के विषय में जो प्रयास किया जाता है, यत्र स्थितो यत्नो, जो प्रयास किया जाता है, जो यत्न किया जाता है, वही वैराग्य, वही अभ्यास है। हाँ, कि जो है अभ्यास और वैराग्य के लिए जो प्रयत्न किया जाता है वो जो है वो अभ्यास है। अब अभ्यास मतलब वो ध्यान करना भी है, और अभ्यास प्रयत्न कैसा कि प्रकाश स्वरूप में ध्यान नहीं लगता, बार बार इधर सांसारिक पदार्थों में पहुंच जाता है, प्रकाश स्वरूप का चिंतन नहीं करता, उस आत्म स्वरूप का चिंतन नहीं करता, लेकिन बार बार जो भाग जाता फिर ले आओ, फिर ले आओ, आगे चक्र में फिर ले आओ, फिर ले आओ। और वैदिक साहित्य को पढ़ो, संत साहित्य को पढ़ो, तो ये मन जो है धीरे धीरे जो है अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे रुकने लगता है। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासा, उस निरंतर आत्म स्वरूप का चिंतन करना, उसका ध्यान करना, ये जो है ये अभ्यास है। अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों में से अभ्यास वह साधन है जो चित्त की स्थिरता के लिए निरंतर प्रयत्न करता है। अभ्यास के द्वारा चित्त जो है फिर उसमें चंचलता खत्म हो जाती है, स्थिर हो जाता है, वरना चित्त जो डामाडोल रहता है, इधर उधर ये सोचो वो सोचो, सांसारिक चिंतन रहता है, बैठे कुछ कर नहीं सकते फिर भी सोचेंगे, वही ध्यान करने बैठे तब भी वही जाता है। और इसमें जो है अलर्ट रहो, उत्तिष्ठ जागृत, ये आलस छोड़ो, बैठ जाओ, शाम को खाना खा लिए फिर आलस लगता है कि अब कौन ध्यान करे। अरे नहीं, खाना कम खाओ, थोड़ा पहले खाओ, ध्यान अवश्य करो, कि उठो, आलस मत पड़े रहो, और फिर जो है अभ्यास करो, बैठे रहो। हाँ, बैठे रहो, इधर उधर मन भागता है, भागने दो, फिर वो ले आओ, फिर आज्ञा चक्र में ले आओ, फिर प्रकाश स्वरूप में ले आओ, धीरे धीरे जो है फिर लगने लगेगा जब बार बार लाओ, क्योंकि हमारा अभ्यास तो बाह्य वस्तु में ही है। तो इस अब अभ्यास को उल्टा करना है। उल्टा करना है तो फिर आखिर में मजबूर होकर मन ये उधर जाता है, उधर जाते ही ये जो है चित्त वृत्तियों का निरोध प्रारंभ हो जाता है, योग की अवस्था आरंभ हो जाती है। वो मन की एकाग्रता आध्यात्मिक अवस्था है कि चित्त की जो है
अवस्थाओं का पहले वर्णन कर चुके हैं कि जो है क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरोध। तो ये जो है अभ्यास के द्वारा पहले एकाग्रता आती है, फिर निरोध हो जाता है, निरुद्ध हो जाती है, सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है, वो फिर चित्त में प्रवेश नहीं कर पाते। तब जो है आत्म साक्षात्कार होता है, तब समाधि की अवस्था आती है। तो ये जो है अभ्यास कि विषयों में आकृष्ट एवं रमण करता हुआ चित्त सदा चंचल बना रहता है। इस दशा में वृत्तियां रजोगुण एवं तमोगुण तब चित्त की चंचलता से प्रभावित रहती हैं। किस दशा में जो है रजोगुण तमोगुण जो है वृत्तियां प्रभावित रहती हैं। जब चित्त में सत्व गुण का उभार होता है, ध्यान करने से सत्व गुण का उभार होता है, तब चित्त की चंचलता दूर होकर प्रशांत अध्यात्म की एकाग्रता एकमात्र धारा प्रवाहित रहती है। इसी का नाम स्थिति, इसी का नाम स्थिति है। तत्र स्थितो। अरे विद्वानों ने कितना सुंदर विषय को सूक्ष्मता से समझाया है कि तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासा, कि जो है जब चित्त में सत्य गुण का उभार होता है, जब हम प्रकाश स्वरूप से ध्यान करते हैं, शास्त्रों का उस आत्म स्वरूप का चिंतन करते हैं, तब सत्य गुण का उभार होता है और तब चित्त की चंचलता दूर होकर प्रशांत अध्यात्म की एकमात्र धारा प्रवाहित रहती है। इसी का नाम स्थिति है। कि प्रकाश स्वरूप में चित्त बना रहे, स्थित है। चित्त की एकाग्रता इधर उधर न भागे। इस स्थिति को बनाए रखने के लिए दृढ़ इच्छा के साथ जो निरंतर प्रयत्न करते रहना है, उसी का नाम अभ्यास है। ये अभ्यास है। यहाँ प्रयत्न का तात्पर्य यही है कि उस स्थिति के संपादन में सदा उत्साह बना रहे। उत्साह, मन उब न जाए योग से, उत्साह बना रहे, कभी उसमें शिथिलता ना आने पाए। योग के यम नियम आदि बहिरंग अंतरंग साधनों का श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करते रहना इसका रहस्य। ये अभ्यास और वैराग्य, ये जो है यम नियम का भी श्रद्धा पूर्वक पालन जितना संभव हो सके करते रहना चाहिए। चित्त स्वभाव से बाह्य विषयों की ओर भागता है। अध्यात्म मार्ग का यात्री पूर्ण श्रद्धा और प्रबल उत्साह के साथ अपनी भावनाओं को इस रूप में जागृत रखे कि मैं अपने चित्त को विषयों की ओर आसक्ति से रोकूंगा। ऐसी भावना करो पहले। इन भावनाओं में कभी शिथिलता ना आए। सूत्र में स्थितौ पद में सप्तमी निमित्त अर्थ को प्रकट करती है। जैसे कि जो है दीपी गेंडे और कुंजर हाथी को कहते हैं कि जो है चर्म के निमित्त चमड़े के लिए गेंडे और दांतों के लिए हाथी को मारा जाता है। इसी प्रकार चित्त की स्थिति के लिए प्रयत्न करना अभ्यास है। कि जो है ये चित्त को स्थिर करना अभ्यास का मुख्य प्रयोजन है। इस प्रकार सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र से अभ्यास के लक्षण और प्रयोजन का निर्देश किया है। जो है इस प्रकार अभ्यास करना चाहिए। अब जो है शिष्य जो है जिज्ञासा करता है कि अनादिकाल से चले आ रहे संस्कार चित्त की स्थिरता के नितांत विरोधी हैं। चित्त स्थित के निमित्त अभ्यास को वे संस्कार टिकने कहाँ देंगे। आचार्य कहते हैं कि अब जो है वो कैसे होगा, चित्त जो है कैसे उसकी जो है स्थिति बनेगी, कैसे स्थिर होगा। तो अगला जो सूत्र है कि सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। धैर्य पूर्वक एकदम कुछ नहीं हो जाएगा कि आज बैठे ध्यान लग नहीं रहा, तनी देर 5 मिनट बैठे देर लग नहीं रहा। अरे इतना जो है अनादिकाल से चले आ रहे संसार की तरफ एकदम लग जाएगा। भगवान जैसे कोई खिलौना है जाके खरीद लेंगे 5 रुपए में। तो ये जो है अभ्यास
बहुत धैर्य पूर्वक दीर्घ काल तक, सतु दीर्घ काल, निरंतरता, नियम पूर्वक है, नहीं कि एक दिन कर लिया 4 दिन खाली घूम रहे, इसमें कभी मतलब नियम पूर्वक कभी गैप ना हो। अगर रोटी रोज खाते हैं, खाना रोज खाते हैं, तो अभ्यास क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कर सकते भाई? भोजन न मिले तो होटल पे जाके खा लेंगे, कोई जुगाड़ करके नाते रिश्तेदार के यहाँ जाके खा लेंगे, उधार मांग के खा लेंगे। ध्यान क्यों नहीं करते? क्यों? हमारी जो है अभी आस्था सांसारिक पदार्थों में है, ध्यान तो कहा जाता है। हाँ, उस पर हमारा जो है उस पर श्रद्धा नहीं है अभी। और ये श्रद्धा जो है इसमें जो है निरंतर प्रयत्न करते रहना, अभ्यास का जो है निरंतर, जैसा अभ्यास बताया गया कि निरंतर दीर्घ काल तक लगातार सत्कार पूर्वक, सत्कारा से भी तो मतलब श्रद्धा पूर्वक जो है अनुष्ठान करते रहना, फिर इसका जो है वो दृढ़ आधार हो जाता है, दृढ़ भूमि। फिर अभ्यास जो है दृढ़ हो जाता है कि जो है अनादिकाल से संचित कर्म राशि के उभरते हुए तीव्र संस्कार अभ्यास की जड़ें जमने नहीं देते। हाँ, परंतु जब दीर्घ काल तक अभ्यास का सेवन अनुष्ठान किया जाता है तो संस्कार उसे अनायास नहीं फिर दबा पाते हैं। फिर भी दीर्घ काल के अभ्यास से ये भी आवश्यक है कि अंतराल में उसका कभी विच्छेद न होने पाए, मतलब अभ्यास जो है रोज करें, सुबह शाम। हाँ, उसमें मतलब बीच में गैप न करें, दीर्घ काल तक अभ्यास निरंतर होता रहना चाहिए, बीच बीच में उसके अवकाश न हो। ऐसा न हो कि अभ्यास किया तो जीवन पर्यंत, किंतु महीना भर किया, फिर 15-20 दिन छोड़ दिया, फिर महीना किया, हाँ बीच बीच में गैप करते गए। तो ये जो अंतराल काल में जो है फिर वो संस्कार उभर आएंगे जो जिनको आप वो कर रहे हैं। तो ये आवश्यक है कि पूर्ण निष्ठा के साथ श्रद्धा पूर्वक उसका जो है अनुष्ठान किया जाए, ध्यान किया जाए। हाँ, यदि अभ्यास में आदर और श्रद्धा योग मार्गी की न हो तो केवल दिखावे के लिए किया जाए, वह जो है उस वो बेकार है। केवल दिखावा के लिए किया जाए कि लोग उसे, हाँ लोग कहें बड़ा ध्यानी ज्ञानी बड़ा महात्मा है, इसके लिए अगर करोगे तो कोई सिद्धि नहीं होगी भाई। ऐसा जो है मतलब, हाँ ऐसा अभ्यास कभी सफल नहीं होगा कि जो है निष्ठा और अभाव के में अभ्यास की अपेक्षा इदा कदा अवश्य संभव है। तब निरंतर की अवस्था भी नहीं रह सकती। जब स्वयं अनुष्ठाता की अभ्यास में निष्ठा नहीं तो अभ्यास में दृढ़ता कैसे आएगी? वह तो मिथ्याचार है। हाँ, यही कहा जाएगा। इसलिए अभ्यास को दृढ़ भूमि बनाने के लिए अभ्यास में इन तीनों बातों का होना आवश्यक है। तब व्युत्थान के संस्कार अभ्यास में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल पाते। ऐसा अभ्यास चित्त वृत्तियों के निरोध में सफल होता है। ऐसा अभ्यास का स्वरूप बताकर अब सूत्रकार जो है वैराग्य के बारे में बताते हैं। वैराग्य किसे कहते हैं? तो वैराग्य के बारे में सूत्र आया है कि दृष्टा अनुश्रविक विषय वितृष्ण वशीकार संज्ञा वैराग्यम, कि जो दृष्ट और अनुश्रविक, जो देखा है जो सुना है, उन विषयों में जब चित्त के अंदर कोई तृष्णा नहीं उभरती, उस अवस्था का जो है वशीकार संज्ञा नाम है, उसी को वैराग्य कहा जाता है। विषय जो है 2 प्रकार के होते हैं कि एक तो जो है दृष्ट और दूसरे आंशविक। मतलब दृष्ट वे हैं जिनको लोक अथवा चालू जीवन में अनुभव किए जाते हैं, जिनमें रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि ऐन्द्रिक विषय एवं स्त्री अन्न पान ऐश्वर्य संपत्ति आदि का जो है ये सब दृश्य है। और आंशविक विषय वे हैं जिनको शास्त्रों के द्वारा जाना जाता है। शास्त्र द्वारा वेद विषय भी 2 प्रकार के हैं। एक वे हैं जो देहांतर की प्राप्त होने पर जो है जानने अथवा भोगने योग्य हैं, और दूसरे वे हैं जो
उसी देह में चित्त की अवस्था अंतर प्राप्त पर जाने या भोगे जा सकते हैं। कि पहले जो है स्वर्ग की जो कल्पना है, स्वर्ग, देवलोक, हाँ, वैदेह और प्रकृतिलयत्व, ये है। दूसरे हैं दिव्य गंध रस रूप आज आदि, ये भोग है। तो ये जो है इस प्रकार के जो है विषय जो है चालू देह में चित्त की विशिष्ट अवस्था को प्राप्त होने पर हो जाती है। इस प्रकार के दिव्य, अदिव्य और देहांतर के विषय की उपस्थिति में जब चित्त समाज संवलित ज्ञान के प्रभाव से इन विषयों के दोषों को समझ लेता है, कि अभ्यास के द्वारा वो समझ लेता है यार क्या कर रहे हैं, तो उसके विषयों से जो है वो उदासीनता आ जाती है। हाँ, और इसमें कोई फिर वो आसक्ति नहीं रहती। विषयों के उपादान में होने वाले राग और उसके परित्याग में होने वाले द्वेष, दोनों का जब चित्त में भाव रहता है तब चित्त अध्यात्म की ओर प्रवृत्त हुआ जो है एक रूप एकाग्र बना रहता है। चित्त की इसी अवस्था का नाम वशीकार संज्ञा वैराग्य है। ये जो है इस तरीके जो है वैराग्य बताया गया है। वशीकार संज्ञा। अब देखो किस शास्त्रों में वैराग्य की जो है 4 संज्ञा बताई गई। 4 संज्ञा मतलब कि यतमान संज्ञा, व्यतिरेक संज्ञा, एकेंद्रीय संज्ञा और वशीकार संज्ञा। तो पहला जो यतमान संज्ञा है कि विषयों से आबद्ध व्यक्ति के चित्त में सहसा क्षण मात्र में पूर्व वैराग्य हो जाने की संभावना नहीं होती है। पहले अनुकूल संस्कार, आध्यात्मिक सदगुरु का उपदेश और शास्त्रों का परिशीलन, विषय भोगों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले दुखों का अनुभव आदि की दशा में राग द्वेष मूलक सांसारिक विषयों की ओर से चित्त में त्रास एक प्रकार के उद्वेग की भावना उत्पन्न होने लगती है। हाँ, विचारवान कि शास्त्रों में जब जो है वो मनन चिंतन करता है तो कहता है यार कहाँ पड़े हो, कितना गलत काम हम लोग कर रहे हैं, ऐसी भावना उत्पन्न होने लगती है। तो ये जो है निरंतर चिंतन के फलस्वरूप व्यक्ति की प्रवृत्ति धीरे धीरे विषयों की ओर शिथिल होने लगती है। इस प्रकार जब वैराग्य की दिशा में चलने के लिए प्रयत्न प्रारंभ हो जाता है, वैराग्य के इस प्रथम स्तर को अनुभवी आचार्यों ने यतमान संज्ञा नाम दिया है। वो उधर प्रयत्न छोड़ने का प्रयत्न चालू करता है, यत्न करता है, इसलिए इस संज्ञा का नाम वशी का यतमान संज्ञा है। और फिर दूसरा है व्यतिरेक संज्ञा कि वैराग्य की ओर प्रवृत्त हुए व्यक्ति के चित्त में जब विषयों की ओर रागाद की समाप्ति हो जाती है, अर्थात चित्त के मल रागाद दोषों का परित्याग प्रक्षालन की निरंतर जागरूक तीव्र भावना एवं प्रयत्न से जब ये दोष धुल जाते हैं, तब विषयों में बाह्य इंद्रियों की आसक्ति मूलक प्रवृत्ति नहीं रहती। अभ्यास करते करते इसको होता है अभ्यास और वैराग्य। प्रयत्न किया तो पहले यतमान संज्ञा यानी प्रयत्न करना, और फिर व्यतिरेक संज्ञा की तीव्र भावना कि जो है विषयों में बाह्य इंद्रियों की आसक्ति मूलक प्रवृत्ति नहीं रहती, परंतु मोह चित्त का प्रबल दोष है, कभी उभर कर व्यथित करता है। फिर भी कभी कभी मोह व्यथित करता है। तब योगाभ्यासी सोचता है कि अमुक चित्तमलों को धो डाला है और ये कुछ अभी शेष हैं, अभी शेष हैं। इस प्रकार उनके व्यतिरेक भेद विशेषता का अवगाहन वैराग्य की दशा में होता है। इसी विषय के प्रति वैराग्य का द्वितीय स्तर है। बहुत कुछ सुनता हुई अभी बहुत बाकी है। व्यतिरेक ये जो है ऐसी भावना, ये वैराग्य का द्वितीय स्तर है जिसको व्यतिरेक संज्ञा दिया गया है। और तीसरा है एकेंद्रीय संज्ञा कि अब जो है चित्त में मल राग द्वेष बाह्य इंद्रियों को अपने विषय में प्रवृत्त करने के लिए समर्थ हो गए। अब चित्त जो है बाह्य विषयों में नहीं जाता,
परंतु मन में अभी सूक्ष्म रूप से वो विषय विद्यमान है। हाँ, मन में विद्यमान है, जिससे विषयों की उपस्थिति में कभी कभी चित्त विक्षुब्ध हो जाता है। ये विक्षोभ मनोरूप एक अंतर इंद्रिय द्वारा उभरता है। उसके परित्याग प्रक्षालन की भावना जागृत होना वैराग्य का एक केंद्रीय संज्ञक तृतीय स्तर है। गीता के कतिपय श्लोकों में इस वैराग्य की अवस्था का संकेत किया गया है, निर्देश किया गया है कि जो है एक केंद्रीय मतलब जो इंद्रियां नहीं उधर जाती, लेकिन मन में वो पड़ा रहता है विषयों की भावना। वो कभी कभी मन जो है उधर चला जाता है। मन क्यों अकेला है, इसलिए इसको एक केंद्रीय संज्ञा दी गई। इसका जो है कि भगवद गीता में बहुत अच्छा वर्णन है कि विषया निवर्तन्ते निराहारस्य देहना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कि विषयों के प्रति विरक्त हुए व्यक्ति के लिए एक प्रकार से विषय समाप्त हो जाते हैं। इंद्रियां विषयों की ओर आसक्ति पूर्वक आकृष्ट नहीं होती, परंतु कभी विषयों के सानिध्य में चाहना उभर आती है। और अभी पूर्ण रूप में छूटी नहीं है, पर वह भी उस समय नहीं रहती जब आत्म तत्व की जानकारी हो जाती है। आत्मज्ञान में वो एक इंद्रिय वो भी नहीं रहती। ऐसे संकेत भगवद गीता में आए हैं। और फिर बड़ा खेल ऐसा है, बहुत लंबा खेल है। कहते हैं कर्मेंद्रियाण संयम यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा स उच्यते। कि जो व्यक्ति विषयों की ओर से बाह्य इंद्रियों को रोककर भी मन से उन विषयों का स्मरण करता है, वह झूठा आचरण करने वाला दंभी कहा जाता है। परंतु हे अर्जुन, वह व्यक्ति श्रेष्ठ है जो मन के साथ सब इंद्रियों को विषय की ओर से रोककर अनासक्ति पूर्वक बाह्य इंद्रियों से कर्मयोग का आरंभ करता है, अर्थात जीवन के यथा चालू रखने के लिए इंद्रिय विषयों का उपयोग करता है, परंतु उसमें नितांत भी आसक्त नहीं होता। तो इस प्रकार जो है इन श्लोकों में मन सहित इंद्रियों के विषय के प्रति अनासक्ति एवं विरक्त की भावना का निर्देश है, जो वैराग्य के तृतीय स्तर से मेल खाता है। तृतीय स्तर मतलब जो है एक इंद्रियात्मक, एक इंद्रिय मन जो है उधर चला जाता है। इंद्रियों को रोक रखा है लेकिन मन चला जाता है। ऐसा जो है वो दम्भी पाखंडी का है। और चौथा है वशीकार संज्ञा, कि जब चित्त में मल राग आदि दोष सूक्ष्म से भी चित्त में नहीं रहते हैं, सूक्ष्म रूप में भी नहीं रहते, तब दिव्य अदिव्य आदि विषयों की उपस्थिति में भी राग आदि दोषों के न रहने से चित्त उधर आकृष्ट नहीं होता, प्रत्युत उनकी ओर सर्वथा उदासीन रहता है। ये उक्त तीनों स्तर से ऊंचे स्तर का जो है वशीकार संज्ञा नामक वैराग्य है। भगवद गीता में जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का जो विवरण प्रस्तुत किया गया है वो इसी वशीकार संज्ञा का है। वह वैराग्य के वशीकार संज्ञा इस तक को मेल खाता है। जो है वो जो है सदा इस दशा में इंद्रियों सहित चित्त योगी के बस में होता है। योगी को ये विषय की ओर आकृष्ट नहीं कर पाते, परंतु वैराग्य के उक्त नामकरण का यही आधार है। वैराग्य के प्रारंभिक अन्य स्तर वृत्तियों के निरोध में साक्षात साधन नहीं होते तथा अतः सूत्रकार ने सूत्र में इसी वैराग्य का निर्देश किया है। परंतु वैराग्य के इस स्तर तक पहुंचने में स्वभावतः पहली सीढ़ियां अंतराल में पार की जाती हैं। कि दुर्दांत इंद्रिय समूह विषय के साथ संबद्ध होकर चित्त को आकृष्ट किया जा करता है, धीरे धीरे ही इसे साधा जा सकता है। और इसके बाद जो है पर वैराग्य है। पर वैराग्य, अब पर वैराग्य समझाएंगे तो आख्यान लंबा हो जाएगा। अब अगले सूत्र में पर वैराग्य पर चर्चा होगी, अगले आख्यान में। आज का आख्यान यही समाप्त करते हैं। और देखो
ये अभ्यास हो वैराग्य। आप भगवान शंकर की प्रतिमा देखो, हमेशा अभ्यास ध्यान में बैठे हैं। ये ये प्रतीक है, ये गुणस्वरूप रूपक है कि ऐसे हम भी बैठे हैं अधिकांश। और जो योगी जन होते हैं वैसे होते ही हैं, उनके अधखुले नेत्र रहते हैं। जो ध्यान करोगे तो आंखें पूरी खोलने का मन नहीं होगा, अभ्यास ध्यान का करोगे तो मतलब वो पूरी आंख क्यों नहीं खुलते? संसार में हमको कोई रुचि नहीं, उधर से उदासीन है, वो अंदर देखता रहता है योगी। हाँ, ये अभ्यास हो जाता है। तो ये जो है, ये वैराग्य ये ध्यान के द्वारा आता है। अभ्यास जो है ध्यान करना, यही है। और जब ध्यान करेगा तो बाहर की चीज वो देखना ही नहीं चाहता, बाहर विषयों को जब देखना नहीं चाहता तो काहे की आसक्ति, काहे की अनुरक्ति। हम्म ये है अभ्यास। और अभ्यास करते करते चित्त जो है इन अवस्थाओं से गुजरता है, जो भी चार संज्ञा में बताई गई, जो है इन चारों संज्ञाओं से गुजरता है। पहले थोड़ा सा जो है भजन ध्यान किया, है तो फिर क्या हुआ कि वो जो है मतलब यतमान संज्ञा, यत्न करने वाला, उधर प्रयत्न शुरू किया। और फिर व्यतिरेक संज्ञा कि प्रयत्न शुरू किया, तमाम विकार धुल रहे हैं, फिर भी लगता है यार हम बाल लगा हुआ, तो व्यतिरेक संज्ञा है। और सब कुछ हो गया, लेकिन वो मन में जो है इंद्रियां नहीं उधर भागती, मन जो है वो उसमें वो संस्कार बाकी हैं, इसलिए एक केंद्रीय संज्ञा कहा गया। और जब मन साधना करते करते, प्रकाश स्वरूप ध्यान करते करते मन में भी जो है वो बात नहीं रहती, तब उसको जो है उसका नाम है वशीकार संज्ञा। और इन सब के बाद जो है पर वैराग्य का नंबर आता है। तो पर वैराग्य जो है वो, उसकी चर्चा अगले आख्यान में करेंगे। आज का आख्यान ही समाप्त करते हैं। और वो जो है वैराग्य और अभ्यास, अभ्यास जो है भगवान शंकर की प्रतिमा से ही जो है स्पष्ट होता है। वैराग्य तो उनके शरीर में है, न उनका कोई घर मकान है, न उनका कोई वो है, नंग जंग रहते हैं, भस्म लपेटे रहते हैं, साक्षात वैराग्य की प्रतिमूर्ति। अब है कैसे? अब डर दानी, जो दान कोई न दे सके वो शंकर भगवान देते हैं। इसलिए खूब शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, शंकर भगवान की फोटो लगा के पूजा करो। अभ्यास वैराग्य सब उन्हीं को देख कर सिद्ध होगा। कि कैसे वो निरंतर अभ्यास में बैठे रहते हैं, ये हमको समझाने के लिए एक भगवान देखो ऐसे बैठे हुए हैं, हम भी बैठे। और वैराग्य उनके शरीर से झलकता है। तो हम भी वैसे ही हो जाएंगे, इसका मनन चिंतन करेंगे वैसे तो हो जाएंगे। तो हम, हमारे अंदर कोई त्याग भावना है, वैराग्य भावना है? अगर नहीं है तो ना, फिर काहे को हो जाए। अब तो शिव शिव को प्रकाश स्वरूप ध्यान करो, सब चीजें होंगी। यही अभ्यास है, और इसी अभ्यास से वैराग्य आ जाएगा। अब समाप्त करते हैं भाई। ओम सहना भवत सहनो भुनक् सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, और हम दोनों साथ साथ पराक्रम करें, बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ा एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करें, संसार में फैले, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री